ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् न किंचिदपि चिन्तयेत्। उस युक्त साधक को, उस जीवन मुक्त को ऐसी सुख की प्राप्ति होती है जो सुख कभी काल में या देश में जाता नहीं है। ऐसे सुख को जो एक बार प्राप्त हो जावे तो दोबारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका अभाव नहीं होता है। ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख की संज्ञा भगवान ने दी। जिसका अंत नहीं है ऐसे सुख को आत्यंतिक सुख कहते हैं। ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा। वेदांत का जो लक्ष्य है वो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। वहां पे भी शब्द क्या बोला गया? आत्यंतिक। इसलिए भाष्यकार ने लिखा है न अंतम इति अनंतम, जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है, देश परिच्छिन्न नहीं है, काल परिच्छिन्न नहीं है, ऐसे को कहेंगे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। अब यह सुख जब व्यक्ति को प्राप्त हो गया तो वहां से बोलते हैं स्थितिश्चलति तत्वतः। ये बहुत सुंदर वाक्य है। अब वह किसी अवस्था में नहीं रहता। पहले तो स्थिति थी कि अवस्थाएं आती और जाती थी, अब वह अवस्था में नहीं रहता। देखो, न चलती, उसमें चंचलता नहीं है, उसकी स्थिति में अनित्यता नहीं है, और उसकी एक मान्यता जीवन में बड़ी सुदृढ़ हो गई। जीवन में आत्मज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं है। हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे कि यह बात समझ में ना भी आवे, ये बात समझ में ना भी आवे तो ऐसा समझना चाहिए कि खेत में बीज डाल दिया जावे, खेत में बीज डाल दिया जावे। अब भगवान की कृपा होगी तो कोई बारिश कभी होगी, तो कोई गुड़ाई करेगा, तो कोई खाद डाल देगा, तो बीज पड़ा हुआ है तो वृक्ष निकलने में आसानी है। लेकिन जब बीज ही नहीं पड़ा है तो वृक्ष कहाँ से निकलेगा?
इसीलिए अभी देखना, हम इसी में अनिर्विण्ण चेतसा शब्द आया। हमारे मन में कभी कभी होता है कि जो हम पढ़ें वो तुरंत का तुरंत अभी यहीं इसी समय इसी जन्म में वह जीवित दिख जाए। अब ये 2 + 2 को गणित को जोड़ना 4 थोड़ी नहीं कि आप 2 और 3 और 4 जोड़ लो। पहली बात कि अपने बौद्धिक स्तर पर, समझ के स्तर पर ये समझ में ही आ जावे तो मैं आपसे निवेदन करूं 80% काम तो हो गया। 80% काम हो जाए। इसलिए हमारे स्वामी जी बोलते समझ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं बार बार आपसे इन दिनों में कह रहा हूं, 2 विभाग साधना में कहे गए। एक प्रमाण निर्वाह कहा गया, एक निर्माण विभाग कहा गया। जो ज्यादा समय लगता है वो प्रमाण विभाग में ही लगता है, महीनी जिसमें है। निर्माण में तो कर्म है ना। साधक को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो वही समझना चाहता है जो उसकी बुद्धि में भरा हुआ है। वो वही दृष्टि से देखेगा जो उसके पास पहले से प्राप्त है। और ज्ञान ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है सब कुछ मिथ्या है। अब इसमें बाधा क्या आ रही पता है? अनेक जन्मों के एकत्र किए गए संस्कार हमारे इस ज्ञान को दृष्टि में लाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी को मैं दूसरे शब्द में कह रहा था, विपर्य। इतने जन्मों के संस्कार पड़े हैं और हमारी अपेक्षा यह है कि हम आज ही पढ़ें और कुछ ही दिन में हम ये जीते हुए अहम ब्रह्मास्मि तत्व सच है, जगत मिथ्या है, ये दिखने को मिल जाए। तो क्या कहा जाए, मूर्खता है कहेंगे, अबोधपना है, या ऐसा कह लें कि भले यह वयोवृद्ध है लेकिन ज्ञान वृद्ध व्यक्ति नहीं है। ज्ञान वृद्ध व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने एक शब्द दिलाया, मैं आपको आऊंगा तो दिखाऊंगा। योग मिला है आपको, अनिर्विण्ण चेतसा, इस शब्द की व्याख्या भी करेंगे। अरे भैया, बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम अधीर हो उठते हैं। अधीर क्या हो गए कि जो चीज मैंने जाना वह चीज मुझे तुरंत की तुरंत, यहीं की यहीं, इसी समय वह सब दिखनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। भगवान ने इसीलिए बोला, हे साधक, देखो अनिर्विण्ण चेतसा को क्या बोला है, न निर्विण्णम अनिर्विण्णम, मिल गया। किंग तच्चेतः तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः। देखो, उकताए हुए चित्त से, आवेशी चित्त से, अधीर चित्त से अभी जाना और अभी देख लूंगा इस जन्म में, महाराज वो ज्ञान भी चला जाएगा जो आपके पास है। कैसे चला जाएगा पता है आपको? उस ज्ञान के प्रति भी मन में संशय की वृत्ति उत्पन्न होगी। चलो, वह जो ज्ञानार्जित है ना, वह गुरु होवे, आचार्य होवे, ज्ञान होवे, उस ज्ञान के प्रति भी संशय की बुद्धि होगी। पहला, उस ज्ञान के प्रति अनादर का भाव होगा। उस ज्ञान के प्रति भी व्यक्ति के मन में अनादर का भाव। ठीक है, कहने सुनाने के लिए है ये तो। दैट्स सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जूड़ा कश्ती। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति अधीर हो उठा है। किस बात के लिए? जो मैंने किया, शास्त्रीय भाषा में बोलें कि आपका जो परोक्ष ज्ञान है उसको अपरोक्ष होने में, अब ये पंक्ति समझ में आ जाती पूरी।
परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष होने में संतों का ही मत है। और मैं भगवान की भी पंक्ति बोलता हूं, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने, ये भी आपने पढ़ा होगा। अनेक जन्म संप्राप्त। अब अनेक शब्द से भगवान ने ये कह दिया कि सबका अलग अलग मामला है। हमारी क्या इच्छा है? अभी जैसे कि लौकिक विज्ञान में हमने जाना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो तो ये पानी बन गया, तो देख लिया पानी बन गया, पानी बन गया, ये हमने देख लिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो हमको तुरंत का तुरंत, वो भी आपको बताता हूं, हो भी सकता है, उसकी भी आपको बताता हूं। इसलिए अजय गीता में भी पढ़ना, अनेक जन्म प्राप्त, ऐसा शब्द आता है। लभते नरह, देख लो देवता नहीं लिखा गया महाराज, नरह हम लोगों के लिए। कितने जन्म? अनेक जन्म। इसलिए मुझे याद आता है हमारे स्वामी जी कहते थे, पहले तो जो समझ है साधना की, समझ, वह समझ ही अच्छी हो जाए तो 80% कार्य साधक का हो गया। चलना बहुत आसान है, समझ तो आ जावे। इसीलिए आप देखो इंजीनियरिंग शास्त्र में भी पहले 3 से 5 साल व्यक्ति पढ़ता है, एमबीबीएस में भी पहले 3 से 5 वो और पढ़ता ही जाता है, फिर वो एमबीबीएस करता है, फिर वो एमडी करता है, फिर वो डीएम। ये क्या है? वो पढ़ने में ही ज्यादा समय दे रहे हैं। क्यों? एक बार चीज को जान लिया ना, जान लिया तो करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज भी कहीं एक ब्रह्मसूत्र में एक उदाहरण आया था, गांधार देश का उदाहरण देखो आप, ब्रह्मसूत्र में दिया गया है, गांधार प्रदेश लिखा गया। इसका मतलब गांधार प्रदेश वेदव्यास जी के समय में भी है ना, शब्द लिखा है गांधार प्रदेश। गांधार प्रदेश में एक बुद्धिमान व्यक्ति फंस गया, घना जंगल, हमारा 2-3 दिन से भटक रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बड़े दिनों में उसको एक व्यक्ति मिला, उसने उसको पकड़ा, बोले महाराज यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। उसने बोला भैया जंगल में जाने का कोई रास्ता नहीं होता, यहाँ रास्ता है कहाँ, यहाँ रास्ता बनाना पड़ता है। वो तो शहर होता है जहाँ रास्ता बना बनाया होता है। फिर भी उसने कहा मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ लैंडमार्क, उसको ध्यान से सुनो। महाराज उसने कहा मेरी बातें ध्यान से सुनो, जब तुम 10 मील चलोगे तो एक तालाब मिलेगा, 20 मील चलोगे तो 3-4 बरगद के पेड़ आपस में गुजरे हुए दिखेंगे, 10 मील और चलोगे तो आम का पेड़ मिलेगा। महाराज उसने बता दिया और बोलता है इस ऐसे करते करते तुम क्या हो जाओगे, जंगल से बाहर निकल जाओगे। अब मेरा प्रश्न है, चलना आसान है कि समझना? जिस व्यक्ति ने जब वो बात कही, अगर उस कही बात को उसने समझ लिया तो उसका चलना क्या हो गया। और यदि कही बात को नहीं समझा तो आप चलते रहो। चलते रहो मतलब चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चरते रहो, चरते रहो, उसी में घूमते रहो। क्यों? क्योंकि जब उस महापुरुष ने रास्ता बताया था तो तुमको बहुत अधीरपना था कि जल्दी चलूं। ऐसा कभी कभी मैं आप लोगों के साथ भी कार में देखता हूं, आप रास्ते पे जा रहे हैं और आप रास्ता भटके हुए हैं, तो आपने किसी को रोका, बोला भैया ये रास्ता कहाँ जाता है?
तो वो व्यक्ति कभी कभी अच्छा व्यक्ति मिलता है तो आपको बताता है ये लैंडमार्क है, वो लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क है। 80% मैं देखता हूं जब वो बताता है ना तो हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि उसकी बात को सुनते और फिर आधा किलोमीटर चल के फिर पूछते भैया कहाँ चले रास्ता। अब प्रश्न ये है कि जब वो बता रहा था तो क्यों नहीं समझा? अच्छा, आप बता सकते क्यों नहीं समझा आपने? अच्छा, यदि विश्वास ही नहीं था तो सुनते ही नहीं। खैर, इधर कभी देखना अपने ऊपर, क्योंकि हमको चलने की जल्दबाजी है, पहुंचने की, और उस पहुंचने की जल्दबाजी के पीछे हम चक्कर काटते रहते हैं। और यदि वह 10 मिनट उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसने आपको बताया, तो मुझे लगता है कि आप आराम से आधे घंटे में वहां पर पहुंच गए। ये साधना का भी यही रहस्य। मैंने अपनी बात ये स्वामी जी के इस चिंतन से प्रारंभ की। वो इस बात को बार बार मैंने लगभग हर प्रवचन में ये बात सुनी कि यदि यह बात चित्त में ना आवे, साधना में ना आवे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनिर्विण्ण चेतसा शब्द ऐसा बोलते थे। एक काम करो, खेत में बीज डाल लो, आज नहीं तो कल किसी महापुरुष के आने से कभी कुछ कृपा हो गई तो बीज पड़ा रहेगा तो वृक्ष निकले। मान लो बीज ही नहीं डाला, अच्छा बीज ही नहीं पड़ा आपने, तो बड़ा मुश्किल है फिर। अब पता नहीं कब बीज पड़ेगा, जब पड़ेगा तब तो बड़ा लंबा हो गया। तो बोलते थे जरूरी नहीं कि हर बात समझ में आए, डाल लें एक कोने में दिमाग के, कभी समझ में धीरे, वो आज भी फलित हो रहा है। अब वो चीजें जो बोली थी वो धीरे धीरे अब कुछ चीजें समझ में आती कि वो आखिर कहना क्या चाहते थे। आत्मज्ञान से बड़ा जीवन में लाभ नहीं है, ये बात आप मस्तिष्क में गांठ में बांध लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई संत नहीं कह रहा है। यम लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, चा परम लाभम न मन्यते, न ले आइए, न अध्याहार कर लीजिए। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। अगर आपसे बोले कि आपको क्या सिद्धि चाहिए, कोई बोले कि आपको मैं कुछ उपहार दे देता हूं, कोई आपसे बोले कि मैं आपको कुछ गिफ्ट दे देता हूं, कुछ आशीर्वाद दे देता हूं, तो मैं बताऊं इससे बढ़िया कोई आशीर्वाद नहीं है कि हाँ आत्मज्ञान मेरे जीवन में आ जावे। ये घोषणा किसकी? भगवान की। अपरम लाभम, जीवन में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। लाभ देखो आप कैसा शब्द बोल रहे हैं भगवान, हमको लाभ शब्द जल्दी समझ में आता है, क्लियर होता है ये चीजें। अभी ये इस पंक्ति की गहराई समझो आप। नहीं आता तो भी भगवान बोलते हैं ये मान लो आशीर्वाद में ही कि आत्मज्ञान से बड़ा दुनिया में और कोई चीज नहीं। दुनिया को जानना बहुत आसान है महाराज, इदम को जानना आसान है, हाँ अहम को जानना बहुत कठिन है। अहम मतलब स्वयं को जानना बहुत कठिन है। जरा देखो आप, दूसरों के दोष निकालना बहुत आसान है, स्वयं के दोष निकालना स्वयं की ओर निगाह करना, स्वयं से मुलाकात करना, स्वयं से वार्तालाप करना, स्वयं से बातचीत करना, स्वयं से आत्मना आत्मानम, स्वयं से स्वयं की बातचीत।
दुनिया से बात करना तो बहुत आसान है, कोई फोन उठा लो, लगा दो किसी को, उसमें क्या जाता है 2 मिनट का समय। लेकिन वह समय निकाल लें कि मैं लोगों के बीच में हूं या एकांत में रहूं, मेरी बात अपने से अपने की होवे, ये कठिन है। इसलिए कहा गया इस आत्मज्ञान से बढ़कर जीवन में और कोई लाभ नहीं है। खूब मनन कीजिए, खूब प्रश्न उठा लीजिए, क्यों है, कैसे है, लेकिन निष्कर्ष यही आना चाहिए जो भगवान ने बोला है। कौन सी? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिकम। देखो, अरे है लाभ बहुत हैं भाई, भगवान कहते हैं, लेकिन अधिकम, इससे अधिक बड़ा और कोई लाभ नहीं है। किससे? अध्यात्म से। और अध्यात्म में भी आत्मज्ञान से बड़ा कोई और लाभ नहीं है। यदि ये मिल जावे तो, इसीलिए कल कह रहा था आश्चर्य है यदि ये मिल जावे तो। अच्छा, इसका एक फल देख लो आप, आत्मज्ञान सही से हुआ, इसका फल क्या है? यस्मिन् स्थितः, कस्मिन् स्थितः? आत्मनि स्थितः। इस आत्मा में स्थित हो जाने पर, आत्मा में स्थित हो जाने पर गुरुणापि, गुरुणापि मतलब बहुत भारी से भारी दुख भी जीवन में आ जावे न विचार लेते। स्वामी जी और संत लोगों ने इसका ऐसा भी कह दिया कि संभवतः तात्कालिक रूप से वह शायद भ्रमित हो जावे, विचलित हो जावे, वशिष्ठ जी की तरह से तात्कालिक रूप से हो जावे। लेकिन ध्यान रखना, थोड़े ही समय में उसको अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा, अपनी प्रमा प्राप्त हो जाती है, जो तो प्रारब्धवशात है। मतलब थोड़े समय में ही वो अपने पुराने स्वरूप में क्या होता है? लौट आता है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि, गुरुणापि मतलब भारी से भारी दुख आ जाए, ओहो, न विचार लेते। विनोद में लोग अर्थ कर देते हैं, गुरु भी विचलित करना चाहे तो गुरु भी उसको विचलित नहीं कर पाता। पंचदशी में ऐसा भी दृष्टांत आता है कि एक, आपने देखा होगा, जब आदमी खंभा गाड़ता है तो खंभा गाड़ने वाला जब खंभा गाड़ लेता है तो फिर क्या करता है? तो हिलाता कौन है? दूसरा कि वो खुद? जिसने गाड़ा वही खंभा हिलाता है। और जब देखता है कि खंभा हिल रहा है तो फिर कुछ पत्थर उत्थर लाके उसमें फिर मारता है, और मारता है फिर करता है, फिर क्या करता है? हिलाता है। और जब अब हिलाता है तो वो हिलता नहीं है तो छोड़ देता है। बोलते हैं ये गुरुणापि विचार लेते हैं। गुरु भी ऐसे ही करता है, थोड़ा विचलित करता है, फिर से ईंट पत्थर उसमें रखता है, फिर से कुछ सुनाता है, फिर देखता है विचलित हो रहा है, फिर रखता है। एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है, न विचार लेते, उसमें कुछ भी नहीं होता। ये कब होगा? यस्मिन् स्थितः, उस आत्मस्थिति में हो जाने पर। स्पष्ट हो गया? बोले महाराज ये हो गया, मान लें प्राप्त, मान लें ये प्राप्त हो गया, तो कभी गायब तो नहीं हो जाए?